अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम फ्रॉम BMS कुंडला। बच्चों, आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम इसकी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या है कि बहुत सारी गैसेस का मिलके एटमॉस्फेयर बनता है। जैसे कि डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेनी, बहुत सारी गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन इन हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। ये जो गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, आर्गन है, ये बहुत कम, हाइड्रोजन है, ये कम क्वांटिटी में होती हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टिनी डस्ट, और इनमें क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, वो भी क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। द पी चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। जैसे कि यहाँ पे ये दी गई है जो चार्ट है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये एटमॉस्फेयर में 0.03 डिग्री, मतलब इतना ये एटमॉस्फेयर में होता है। आर्गन 0.93, इसी तरह ऑल अदर्स जो हैं वो 0.0, और जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि 78, एंड ऑक्सीजन जो है वो 21% प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट गैस है जो एयर में प्रेजेंट होता है। व्हेन वी इनहेल वी टेक आउट सम अमाउंट, और जब हम लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो तब भी हम नाइट्रोजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं और लेते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन ऑफ देयर सर्वाइवल, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं तो उनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उनको सर्वाइव करने के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और जैसे कि वो बैक्टीरिया होते हैं रूट्स में, कुछ प्लांट्स में, तो वो क्या करते हैं, मतलब वो लेते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन टेक फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम, सो प्लांट्स कैन यूज़ इट, और वो लेते हैं नाइट्रोजन डायरेक्टली, फिर उसके बाद वो उस गैस को चेंज करके नाइट्रोजन मतलब को चेंज करके प्लांट्स के लिए इस्तेमाल के लिए बना देते हैं वो। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है एयर में। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। जब ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, लेते हैं सांस, मतलब वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब वो फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए वो अपना क्या करते हैं, फूड तैयार करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, और इस तरीके से जो ऑक्सीजन होती है वो मतलब ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो रिमेन्स, वो कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, काट देते हैं तो अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है तो वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो किसकी वजह से, हम लोगों की वजह से वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है किसके लिए, ग्रीन प्लांट्स जो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड्स एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं वो रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूज बाय द प्लांट विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। तो इसी तरह क्या होता है कि जो ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ह्यूमंस और एनिमल्स इक्वल मूवमेंट्स में, या प्लांट्स जो होते हैं, तो इनमें प्लांट्स और ह्यूमंस में क्या होता है, एक इक्वल बैलेंस रहता है। तो ये हमारा आज का कंपोजिशन ऑफ एयर हो गया। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे वेदर है, क्लाइमेट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।